चल ही रहा है, यह कंटिन्यू चला और चलाते रहेंगे हम लोग। सरकार कुछ इस पर बोल रही है कि नहीं? कुछ सरकार जो है अनुदान के संबंध में केवल बोल रही है, लेकिन वो अभी दे कहाँ रही है। आश्वासन केवल मिल रहा है कि जल्दी अनुदान मिल जाएगा, जल्दी अनुदान मिल जाएगा, लेकिन 15-16 से अनुदान बकाया है शिक्षक कर्मचारियों। जैसे आप सैलरी बोल रहे हैं कि 35 साल हो गया, सैलरी पर तो ये लोग कोई आश्वासन ही नहीं दे रहे हैं। अनुदान देने पर आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन वह भी केवल आश्वासन ही रह जा रहा है। इसी के कारण शिक्षक कर्मचारियों में और भारी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो मतलब सरकार उतना दिन से नहीं सुन रही है सर, तो क्या लगता है कि आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या देखिए, आखिर जब सुन नहीं रही है तो सुनाने का तरीका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, संगठनों का जो है धरना प्रदर्शन घेराव, हम लोग तो उसी को ना अपनाएंगे और उसको हम लोग अपना रहे हैं। अब सरकार पर दबाव बने, आप लोग भी, मीडिया वाले लोग भी दबाव बनाइए ताकि कुछ राहत हम लोग को मिल सके, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका है उसको हम लोग जो है अति कर रहे हैं। हम लोग हर लोकतांत्रिक तरीका को कर रहे हैं। हम लोग नहीं जाएंगे तो सब सुन लेंगे। नहीं, पूरा नारा इनको हमको। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ राम नरेश पांडे। मैं बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जैसा कि मोर्चा के अध्यक्ष ने आपको बताया, रामेश्वर बाबू ने, कि मोर्चा के बैनर तले जो आज हम लोग धरना देने के लिए बैठे हैं, उसमें कई एक तरह की आप मांग उन्होंने बताया। कई एक साल से अनुदान का बाकी है। जब अनुदान मांगा जाता है तो जांच की प्रक्रिया करके अनुदान को बंद कर दिया जाता है। और सबसे प्रमुख मांग है कि माध्यमिक विद्यालयों में पंजीयन, जो इन विद्यालयों में 24 में नामांकित बच्चे हैं, उन लोगों का पंजीयन प्रमुख है। तो छात्र हित में तो सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। हाँ, स्कूल से भूल हो सकती है, नासमझी हो सकती है, वो छात्र क्या किया है, इसलिए छात्र हित में पंजीयन अपने ही विद्यालय से हो, ये प्रमुख हमारी मांग है। इसके बाद में आपको ये सब मांगे के बारे में चर्चा कर दिए हैं। इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर हम आज एक दिवसीय धरना बैठे हैं। सर, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसे सरकार सुन जाएगी? देखिए, हम जितना ताकत के रूप से अगर सरकार पर दबाव बनाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जन आंदोलन में वो ताकत है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार हम ही आपने बनाते हैं, इसलिए हम लोग सरकार को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाएंगे और मानना पड़ेगा सरकार को। नहीं सरकार मानेगी तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम ही आपने स्टूडेंट पैदा करते हैं, देश के युवा वर्ग को हम ही तैयार करते हैं। हम जो शिक्षक वर्ग हैं, हम सैकड़ों विद्यार्थी पैदा करते हैं। आज विद्यार्थियों में ताकत है देश में परिवर्तन लाने का। 7 साल के बकाया अनुदान है, तो इसके कैसे चलता होगा? इसके सवाल पर हम लोग दबाव बनाए हुए हैं सरकार पर। देखिए क्या होता है, फिर इस पर वार्ता होगी, आएंगे लोग, उस पर विशेष बात होगी। क्या नाम? आज का धरना कार्यक्रम जो रखा गया है, यह वित्त रहित संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा रखा गया है। इसका सरकार की जो दो रंगी नीति है, भेदभाव बरतती जा रही है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों का वहाँ नामांकन के लिए दे दिया गया है। जहाँ सब कुछ है वहाँ बहुत कम दिया गया है। और अनुदान जो मिलता था वह करीब 7 वर्षों से वह अनुदान बाधित है। यह हम लोगों का मांग है कि सरकार हम लोगों का वेतन मान दे और बकाये वेतन का भुगतान करे। क्या नाम हुआ आपका? हम गया से हैं, बोध गया से। जी। हम लोग की जो मांग है ये तो स्पष्ट है ना। आयु सीमा हम लोग के 5 वर्ष बढ़ाने का है। उसके बाद 7 वर्षों का जो बकाया राशि है वह है। मुख्य समस्या हम लोग का है कि जो 7 वर्षों से अनुदान राशि जो अटकाए हुए है सरकार, ये बहुत गंभीर मामला है। और इसके चलते बहुत सारे शिक्षकों का भूखमरी की समस्या है और बहुत बीमारी के अभाव में मर रहे हैं। और अब हम लोग की ज़रूरत है करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन करने की। और हमारे जो नेता लोग हैं वो भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितना गंभीरता से लेनी चाहिए। हम लोग जिसको वोट देते हैं, जो हम लोग के शिक्षक प्रतिनिधि है,
वह भी हम लोग के साथ मैंने कि राजनीति कर रहे हैं। जब से अभी तक इतना बार हम लोग उन लोग को वोट दिए, यह समस्या जस की तस बनी हुई है। कुछ थोड़ा बहुत भी सुधार की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हम लोग शिष्टमंडल से भी आग्रह करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, अपने बड़े नेता जो राज्य स्तर के लीडर हैं। जो 7 साल के बकाया राशि है, तो 7 साल में कैसे माने कॉलेज चलता होगा बीत रही? देखिए 7 साल में कॉलेज जो सेक्रेटरी प्रिंसिपल है, वह हम लोग के मैंने कि जो मासिक जो मिलता था पहले, वह भी नहीं दे रहा है। तो अपना मैंने कि गाड़ी भाड़ा से हम लोग के आना जाना है, मैंने आस में कि कहीं जो कुछ समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और हम लोग अपना गाड़ी भाड़ा से आकर के कॉलेज चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार के ऊपर आज धरना दे रहे हैं, तो सरकार के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा? सरकार के ऊपर प्रभाव डालने के लिए ही हम लोग आए हैं, लेकिन सरकार इस बात को गंभीरता से कभी नहीं ली है। इसलिए हमको तो उम्मीद नहीं है कि सरकार समस्या का समाधान करने जा रही है। और हम लोग भी इसके दोषी हैं कि जिसको हम लोग वोट दे करके शिक्षक प्रतिनिधि बना रहे हैं, वो लोग भी हम लोग के साथ राजनीति कर रहे हैं। हम लोग यहाँ रोड पर, सड़क पर हम लोग भूख हड़ताल कुछ भी कर रहे हैं, तो उन लोग को वहाँ भी आंदोलन ढंग से करनी चाहिए। उन लोग भी केवल सवाल उठा करके छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग तो दोषी हैं, ये हैं कि मन से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग से ज़्यादा दोषी उन लोग भी है कि वोट लेकर के वादा कर करके जीत के जाने के बाद भी कोई समस्या पर विचार नहीं करती है, जो हम लोग के शिक्षक प्रतिनिधि है। तो आपका जो प्रॉब्लम है, सरकार जो 7 साल में नहीं दी, हाँ, और सैलरी जो भी मिलता है वो मिलता है कि नहीं? नहीं, जो मासिक सैलरी हम लोग को कॉलेज से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। अभी हाल फिलहाल से 70% मैंने इंटरनल स्रोत का, कॉलेज के आंतरिक स्रोत का 70% का नियम बनाया गया है राज्य सरकार द्वारा, लेकिन वह भी अभी किसी भी कॉलेज में लागू पूर्णतः नहीं हुई है। अगर 1 करोड़ आएगा तो 70 लाख रुपये हम लोग के मैंने कि देने का प्रावधान बनाया गया है, लेकिन वह भी विधिवत जारी अभी नहीं हुई है। अगर वो जारी हो जाए तो कुछ राहत मिल सकती है निकट भविष्य में। क्या नाम है जी? मैं वीरेंद्र सिंह बक्सर ज़िला का रहने वाला हूँ, AP शर्मा हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक हूँ। सबसे मेरी मांग सरकार से ये है कि माध्यमिक विद्यालयों को, जो कि सभी शर्तों को पूरा करता है, उसको निलंबित कर दिया गया। निलंबित करके जो बच्चा है उसको दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया। और ये जो 24 और 26 में जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके ऊपर सरकार का कोई ये अभी नियमावली नहीं है कि हमारे बच्चे रहेंगे। हम एडमिशन तो ले लिए, और एडमिशन लेने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सरकार इस पर कुछ बोल नहीं रही है। हम लोग परेशान हैं कि उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जबकि हम सभी शर्तों को पूरा करते हैं। वेतन तो अलग है, 7 बरस का वेतन, तो अनुदान जो बाकी है ही, ये हमारे अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि यह जो माध्यमिक विद्यालयों का निलंबन किया गया है कोड, उसको निरस्त किया जाए और पुनः अपने विद्यालय से फार्म भरने की तो यही हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो निलंबन की कार्रवाई की गई है, इसको समाप्त किया जाए। अनुदान की तो बात पहले बच्चों का अस्तित्व है, जो कि ऐसे हमारे जैसे पूरे बिहार में विद्यालय से कम से कम 4 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। 4 लाख बच्चों का। क्या हुआ था? वीरेंद्र सिंह।